Hello everyone, a very good afternoon to everyone out there. I'm श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिजिटल रेप क्या होता है, यानी कि क्या डिजिटल रेप आपका एक्सप्लिसिटली भारतीय न्याय संहिता या फिर आईपीसी में कहीं पे डिफाइंड है और डिजिटल रेप की क्या पनिशमेंट होती है, इसके बारे में हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कशन करेंगे। नाउ हम बहुत सारे स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस में अपेयर होते हैं डिफरेंट स्टेट के, और वहां पे आपसे ऐसे राइटिंग आता है एंड डेफिनेटली दिस टॉपिक विल हेल्प यू इन राइटिंग योर एसे। अब डिजिटल रेप जो नाम है, क्या इसका कोई कनेक्शन है आपका ऑनलाइन या फिर डिजिटलाइजेशन से? द आंसर इज नो। यहाँ पे आप थंबनेल में देख रहे हैं कि जैसे एक ही लड़की है, इसने वो ग्लास पहन रखा है। अब इस डिजिटल रेप का जो नाम है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है आपका ऑनलाइन, इंटरनेट या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से। डिजिटल का मतलब यहां पे है फिंगर से, यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ या उसके प्राइवेट पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने की कोशिश करता है या फिर फिंगर इंसर्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको हम डिजिटल रेप कहते हैं। सो विल बी डिस्कसिंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं, और साथ में हम जानेंगे कि क्या कहीं पे भी ये आपका पनिशेबल है लॉ में। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। और फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाके मुझे सर्च करें और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आपको मेरी क्लास की सारी अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल रेप, ठीक है। अब डिजिटल रेप रेफर्स टू अ नॉन कंसेक्सुअल पेनिट्रेशन ऑफ वेजाइना, anus or mouth using finger or any other part of the body apart from penis, ठीक है। तो पीनिस को छोड़ के अगर आप किसी महिला के वजीना में, एनस में या फिर माउथ में फिंगर डालते हैं या फिंगर इंसर्ट करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट करते हैं, तो दैट इज व्हाट इज योर डिजिटल रेप। Now it is recognized as a form of sexual assault। जब आप ये सारा एक्ट या इनमें से कोई भी एक्ट, यानी कि अगर आप किसी छोटी बच्ची के साथ, किसी माइनर लड़की के साथ कोई ऐसा एक्ट करते हैं जहां पे उसकी वजाइना, एनस या माउथ में कोई भी ऑब्जेक्ट या फिंगर इंसर्ट कर रहे हैं या पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो वो आपका पनिशेबल होता है पॉक्सो में। और पॉक्सो में हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी। पॉक्सो में हमने डेफिनेशन देखी थी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, उसकी वहां पे पनिशमेंट भी दे रखी है। तो अगर आप किसी माइनर के साथ करते हो तो फिर उस पर्टिकुलर केस में वो पॉक्सो में जाता है, लेकिन अगर किसी अडल्ट के साथ करते हो तो वो आपका पनिशेबल होता है भारतीय न्याय संहिता में। So whenever you do such an act, it is recognized as a form of sexual assault and it is considered as a heinous crime under the modern law. The term digital, अब हमने देखा कि जब भी हम डिजिटल रेप पढ़ते हैं तो डिजिटल रेप में हमें ऐसा पढ़कर प्रतीक होता है कि यार इसमें कुछ ऑनलाइन से है या फिर इसमें जो है कोई आपका इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है या कोई भी ऐसा एक्ट हो रहा है या डिजिटली है जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से है। बट दैट इज नॉट द सो, दैट इज नॉट द केस। देन व्हाई इसका नाम डिजिटल है, मतलब यहाँ पे क्यों डिजिटल वर्ड फिर यूज किया हुआ है? व्हाई वी हैव यूज्ड द टर्म डिजिटल बिफोर रेप? तो डिजिटल का लैटिन टर्म से ये वर्ड निकल के आया है, ठीक है। और लैटिन टर्म है वो आपका डिजिटस। इट इज अ लैटिन वर्ड विच इज डिजिटस, जिसका मतलब होता है फिंगर, जिसका मतलब होता है फिंगर। इसका टेक्नोलॉजी से कोई भी लेना देना नहीं है, राइट। नाउ भारतीय न्याय संहिता में कहां पे दे रखा है? लाइक द क्वेश्चन इज कि क्या इसके लिए कोई लॉ है, क्या इसको कोई भी लॉ एड्रेस करता है इस हीनियस क्राइम को या इस हीनियस इशू को या सीरियस इशू को? द आंसर इज यस। भारतीय न्याय संहिता का ये जिसने जो है बेसिकली आईपीसी को रिप्लेस किया है, उसका उसमें आपकी डेफिनेशन दे रखी है, और डेफिनेशन रेप की दे रखी है सेक्शन 63 में भारतीय न्याय संहिता की। सेक्शन 63 भारतीय न्याय संहिता का रेप डिफाइन करता है, और इसी सेक्शन में इम्प्लिसिट है आपका डिजिटल रेप भी।
कैसे? Just read out this section. This particular section encompasses various acts including what commonly referred as digital rape. And when you will say that, definition जो आपकी 63 BNS उसमें दे रखी है वो कुछ इस तरीके से है. A man is said to commit rape if he inserts to any extent, किसी भी हद तक. अब जो ये word any extent है ना यहाँ पे, कोर्ट में मामला गया कि भाई क्या सिर्फ जो है सिर्फ टच कराया था वेजाइना पे कोई ऑब्जेक्ट, या फिंगर सिर्फ थोड़ी सी फिंगर को पेनिट्रेशन था, पूरी कंप्लीट फिंगर या पूरा कंप्लीट हैंड आपने इंसर्ट या पेनिट्रेट नहीं किया. तो उस केस में क्या यहाँ पे कम सजा होगी अगर आपने सिर्फ थोड़ा सा पेनिट्रेट किया है? तो द आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनी एक्सटेंड लिखा हुआ है, चाहे आप टच कराओ किसी भी प्राइवेट पार्ट पे या फिर आप प्रॉपरली इंसर्ट करो, आधा इंसर्ट करो या पूरा इंसर्ट करो, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिंगर वो आपका पनिशेबल ही माना जाएगा. राइट? तो यहां पे कहता है इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ बॉडी not being the penis into vagina, urethra, anus of a woman or makes her to do so. या आपने उसको उससे ये एक्ट करवाया है, किसी लड़की से आपने ये एक्ट करवाया है with him to do so with him or to any other person. ठीक है, आपने खुद पे करवाया है, किसी दूसरे पर्सन पे करवाने के लिए उसको मजबूर किया है, तो ये भी आपका क्या होगा, इस सेक्शन में फॉल करेगा, ये एक्ट आपका इस सेक्शन में फॉल करेगा एंड हेंस इट इज पनिशेबल. नाउ यहां पे 63 में बिल्कुल क्लियरली बता दिया, दिस क्लॉज जो ये पर्टिकुलर ये वाला क्लॉज है, ये क्लॉज एक्सप्लिसिटली क्रिमिनलाइज करता है नॉन कंसेक्सुअल पेनिट्रेशन यूजिंग फिंगर. हेंस द टर्म डिजिटल फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिजिटस मीनिंग फिंगर और एनी अदर बॉडी पार्ट और ऑब्जेक्ट आपका इसी क्लॉज में इंक्लूड कर दिया गया है. ठीक है, अलाइनिंग विद द प्रीवियस अंडरस्टूड कंसेप्ट ऑफ डिजिटल रेप. राइट? तो ये पनिशेबल है आपका सेक्शन 63 में भारतीय न्याय संहिता के. नाउ अगर हम पनिशमेंट की बात करें कि अगर कोई ऐसा करता है तो उस केस में क्या पनिशमेंट होगी, तो यहाँ पे बीएनएसएस प्रोवाइड करता है आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट. ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हमने देखने को मिली जब आपका आईपीसी रिप्लेस हुआ भारतीय न्याय संहिता से, तो हमने भाई आपके नए ऑफेंसेस भी इंट्रोड्यूस होते हुए देखे और पेनल्टी को स्ट्रिक्ट करते हुए भी देखा. तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता कहता है कि स्ट्रिक्ट पेनल्टीज दे रखी है आपकी रेप की, इंक्लूडिंग रिगरस इम्प्रिजमेंट एंड फाइन विद सीवियर, जो भी सीवियरिटी है, यानी कि जो एक्ट है वो कितना सीवियर है, वो कितना सीरियस है, डिपेंड करता है कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या सर्कमस्टांसेस है. ठीक है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, विक्टिम की एज पे डिपेंड करता है सीवियरिटी कि भाई कितना सीरियस ऑफेंस है वो. राइट? तो यहाँ पे उसके हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी, रिगरस इम्प्रिजमेंट एंड फाइन. लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है. फॉर इंस्टेंस मान लो गैंग रेप हुआ किसी महिला के साथ जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे दे रखा है प्रोविजन कि आप डेथ पेनल्टी भी अवॉर्ड कर सकते हो उस महिला को, उस एक्यूज पर्सन को, सॉरी. ठीक है, सो दैट आप महिला के साथ जस्टिस कर सकें. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो हमने पनिशमेंट की बात करी. अगर हम बात करें कि क्या की एलिमेंट्स हैं डिजिटल रेप के, यानी कि क्या चीज कॉन्स्टिट्यूट करेगी आपकी डिजिटल रेप, तो यहां पे देखने को मिलता है कि लैक ऑफ कंसेंट, यानी कि नॉन कंसेक्सुअल पेनिट्रेशन होना चाहिए. आपने विक्टिम से कंसेंट नहीं ली है. Any penetration must occur without the voluntary agreement of victim. Victim ने कोई सहमति नहीं दी है, victim की कोई कंसेंट नहीं है और आप उसकी बगैर मर्जी के पेनिट्रेट कर रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी या फिंगर. ठीक है, पेनिट्रेशन. नाउ द एक्ट ऑफ इंसर्टिंग फिंगर और ऑब्जेक्ट इनटू प्राइवेट पार्ट ऑफ अनदर इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम. तो डिजिटल रेप के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, पहले तो ये कहता है कि भाई कंसेंट नहीं है, आपने सामने वाले से ली है. ठीक है, आपने महिला की कोई कंसेंट नहीं ली है. दूसरा यहाँ पे कहता है कि आपने जो पेनिट्रेशन किया है ना, किसी भी तरीके से आपने पेनिट्रेशन किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट किया है, फिंगर किया है या बॉडी पार्ट किया है अपार्ट फ्रॉम पीनिस, तो फिर वो आपका पेनिट्रेशन कहलाएगा और वो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 63 ऑफ बीएनएसएस. इंटेंशन की बात करें अगर हम, तो जो प्रिपरेटर है must have committed the act with the intent of violating a bodily autonomy. यानी कि यहाँ पे उसकी सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन ये है कि वो उसके दिमाग में ये चीज है कि वो जो है सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहा है. ठीक है, बिकॉज डिजिटल रेप इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट. ठीक है, तो यहाँ पे उसकी इंटेंशन ही मैलिफाइड है.
आउट एंड आउट मैलिफाइड इंटेंशन है, बिकॉज जब भी हम देखते हैं हमारे पास हमेशा समाज में आप देखते हो कोई ना कोई सोसाइटी में केस होता रहता है, ठीक है, जहां पे हम देखते हैं बहुत ही हीनियस तरीके से क्राइम किया गया है। कभी जो है कोई जो एक्यूज पर्सन होता है वो रॉड इंसर्ट कर देता है, कोई दूसरी अलग अलग तरीके की ऑब्जेक्ट्स प्राइवेट पार्ट में किसी महिला के इंसर्ट करता है व्हाइल कमिटिंग रेप, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आएंगी, डिजिटल रेप में फॉल करेंगी। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि ये ऐसे होते कहां कहां पे, सबसे पहला एग्जाम्पल है कि These are the cases which can be seen जहां पे आपका एक विश्वास होता है, यानी कि जहां पे आपका ट्रस्ट ब्रीच होता है। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, डॉक्टर वहां पे या मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, या मेडिकल प्रोफेशनल्स में बेसिकली आपके डॉक्टर्स आएंगे, तो मेडिकल जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो बेसिकली अब्यूज करते हैं अपनी पोजीशन को बाय डिजिटली पेनिट्रेटिंग अ पेशेंट अंडर द प्रिटेंस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विदाउट द कंसेंट, ठीक है। अब आपको तो पूरा यकीन है, आपका पूरा ट्रस्ट है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है, बट कभी कभी ये नॉट इन ऑल केसेस आई वुड से, बट यस वी हैव सीन कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके, गलत इस्तेमाल करके, अपनी पोजीशन का मिसयूज करके बेसिकली क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन कर रहे हैं ऐसा करके बिना कंसेंट के डिजिटल रेप कमिट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डोमेस्टिक अब्यूज आप यहां पे देख सकते हो कि कभी कभी शादी होने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि एक महिला ने अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी खो दी है, यानी कि पार्टनर, हमेशा बहुत सारे केसेस सामने आते हैं जहां पे हमें देखने को मिलता है कि पार्टनर जो है फोर्स कर रहा है इंसर्ट करने को फिंगर इनटू देयर स्पाउस प्राइवेट पार्ट, है ना, कि भाई पार्टनर ही फोर्स कर रहा है। अब डिस्पाइट बीइंग मैरिज अगर कंसेंट नहीं है तो फिर कंसेंट नहीं है, नो मीन्स नो वाला कंसेप्ट, है ना। तो यहां पे कहता है अ पार्टनर इन अ मैरिज फोर्सफुली इंसर्ट देयर फिंगर इनटू स्पाउस प्राइवेट पार्ट अगेंस्ट देयर विल। अगर आपने उनके विल के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी एक्ट किया है, डिस्पाइट द फैक्ट दे आर मैरिड, सच एन एक्ट इज क्रिमिनलाइज्ड इफ डन विदाउट कंसेंट। तो ये एक्ट आपका क्रिमिनलाइज भी किया जाएगा, ठीक है, इसके लिए आपको पनिशमेंट ही दी जाएगी एंड दिस विल फॉल अंडर डिजिटल रेप, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई शादी हो गई है, ठीक है, क्योंकि कंसेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, कस्टोडियल वायलेंस, जब कस्टडी में होते हैं जो वायलेंस होते हैं, तो अगर मान लो कोई कस्टडी में है तो उस टाइम पे अगर आपने ऐसा डिजिटल रेप किया है, और ये हुआ है, होता रहता है, हमेशा हमेशा न्यूज़ में आता है, हम देखते हैं बहुत सारे केसेस भी आपको मिल जाएंगे कस्टोडियल वायलेंस के, जहां पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है अगेन उनके ऊपर कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि वो जो है डिजिटली पेनिट्रेट कर रहे हैं इंडिविजुअल पे जब वो उनकी कस्टडी में होता है, जब वो इंडिविजुअल उनकी कस्टडी में होता है, ठीक है। ऑफन मींस एज ह्यूमिलिएशन और टॉर्चर यू कैन से। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने बताया, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बच्चों के साथ बहुत ज्यादा होते हुए देखा है। अब कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, कोई माइनर है, हमेशा उसके साथ डिजिटल पेनिट्रेशन होता है बाय नोन फैमिली मेंबर्स, यानी कि घर के कोई रिश्तेदार, कोई केयर टेकर होता है, या फिर कोई किसी को, जैसे होता नहीं अड़ोसी पड़ोस में अंकल आंटी का बहुत ज्यादा आना जाना है, तो इस तरीके से ये लोग भी ऐसे एक्ट कमिट करते हैं। देयर आर केसेस जहां पे हम देखने को मिलता है कि बहुत करीबी रिश्तेदार, घर में ज्वाइंट फैमिली है तो कोई किसी माइनर लड़की के साथ जो है डिजिटल रेप कमिट कर रहा है, और ऐसे केसेस सामने भी आते हैं, बट नॉट ऑल द टाइम। उसका क्या रीजन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ अगर चाइल्ड अब्यूज हुआ है, चाइल्ड का सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो वो आपका पनिशेबल होता है अंदर पॉक्सो एक्ट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, वो वहां पे आपका पनिशेबल होता है, और उसके लिए वहां पे पनिशमेंट भी दे रखी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक विक्टिम पे क्या इंपैक्ट होता है, ये तो हमने जाना है कि भाई डिजिटल रेप क्या होता है, डिजिटल रेप की पनिशमेंट कहां दे रखी है, की कंपोनेंट्स क्या होंगे या की एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे डिजिटल रेप को। लेकिन व्हाट अबाउट विक्टिम? हैव यू एवर थॉट अबाउट द फैक्ट दैट कि जब किसी भी महिला के साथ रेप कमिट होता है तो व्हाट शी अंडरगोज अ वेरी ह्यूज ट्रॉमा, ऐसा ट्रॉमा जिससे वो कभी भी अपने लाइफ टाइम में बाहर नहीं आ पाती है। She always is struck into that particular thing that उसके साथ ऐसा कोई वाकया हो गया है। तो यहां पे एक महिला के साथ जब डिजिटल रेप होता है, डिजिटल रेप like other form of sexual assault have a severe physical, emotional and psychological repercussions। और ये हमें देखने को मिलता है जब हम फिजिकल के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंजरीज उसको आती हैं, ठीक है, उसके साथ लॉन्ग टर्म रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है,
उसमें वो बिकॉज ऑफ सेवरल इंजरीज इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर बैक। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल तो फिर भी ठीक है कि चलो आपने दवाई खा ली, डॉक्टर को दिखा लिया, इलाज करा लिया। व्हाट अबाउट मेंटल, व्हाट अबाउट साइकोलॉजिकल रिपरकशंस? तो यहां पे इमोशनल फीलिंग ऑफ गिल्ट, शेम एंड हेल्पलेसनेस होती है एक महिला को जब एक महिला के साथ रेप होता है या किसी भी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट होता है, यानी कि वो किसी को फिर फेस करना नहीं चाहती एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज टू फेस सोसाइटी वंस अगेन। जब आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया हो जो अगर मीडिया में आ गया हो, वैसे तो हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं आइडेंटिटी, बट स्टिल अगर मान लो मीडिया में वो बात आ गई है, आस पड़ोस रिश्तेदार मोहल्ले कॉलोनी कहीं पता लग गया हो, तो उस लड़की पे क्या बीतती है, वो कैसे फेस करती है, तो उसको हमेशा एक शर्म आती है। शी फील्स हेल्पलेस। व्हाई? बिकॉज उसकी कोई गलती नहीं है, उसके साथ ये ऑफेंस हो गया, नाउ एवरीवन इज पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स हर। उस लड़की की फिर शादी होने में दिक्कत होती है, उसको कितनी चैलेंजेस लाइफ में फेस करने पड़ते हैं, इट इज आई वुड से कि आप काउंट ही नहीं कर सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते, एंड गॉड फॉरबिड कभी किसी के साथ ऐसा हो। अपार्ट फ्रॉम दैट साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, एंजाइटी एंड लॉट अदर इंपैक्ट ऑन द विक्टिम। मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है जब एक्यूज ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करता है और विक्टिम को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती है। तो डेफिनेटली when you will see from the glass of victim, तो you will yourself say कि ऐसे लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाई बीएनएस में आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा सीवियर पनिशमेंट दे रखी है। नाउ अगर विक्टिम के साथ डिजिटल रेप हो तो उसको क्या करना चाहिए, व्हाट इज एडवाइजेबल, यानी कि उसको क्या स्टेप इंश्योर करने चाहिए ताकि उसको जस्टिस मिले। नाउ स्टेप्स फॉर विक्टिम्स, if someone has been a victim of digital rape, they should seek medical help, definitely immediate medical help लेने की जरूरत है, यानी कि उसको अपनी इंजरीज जो है उसको क्योर करने की जरूरत है, उसको दिखाने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जो है फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट कराने की जरूरत है, ठीक है। तो जैसे ही किसी का डिजिटल रेप होता है तो वहां पे एफआईआर दर्ज कराओ, पुलिस वाले जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है आपके एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट रिपोर्ट टू अथॉरिटीज, दैट इज डेफिनेटली आप एफआईआर जाके दर्ज करें, ठीक है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे। आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सपोर्ट ग्रुप को, यानी कि देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग हेल्प करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक RAINN और लोकल वुमेन हेल्पलाइंस नंबर्स आर देयर, वैसे भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं बहुत सारे NGOs, आप उन्हें रीच आउट कर सकते हो फॉर एनी इमोशनल और लीगल सपोर्ट, स्पेशली लीगल सपोर्ट, राइट। और लास्ट इज कि आपको एविडेंसेस प्रिजर्व करने की जरूरत है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवॉइड वॉशिंग और डिस्कार्डिंग क्लोथ्स, ठीक है, आप कपड़े ना धुले, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ना धुलें ताकि उस पे से कोई एविडेंस ना मिट जाए, ताकि उस पे से कोई भी एविडेंस ना मिट जाए। आपको उसको सेव करके रखना है फॉर एविडेंस पर्पस, ठीक है। तो कपड़े हो गए, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है उसको धो दो, आप धो दोगे तो एविडेंस खत्म हो जाएगा, सबूत ही मिट जाएगा। तो सबूत को प्रिजर्व करके रखना है सो दैट आप ट्रायल में उसको पेश कर सको। अब देखो ये तो सारी बातें हमने बात कर ली, ठीक है, डिजिटल रेप ये होता है, पनिशमेंट ये होती है, एलिमेंट्स ये होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर विक्टिम अंडरगो, ये भी हमने बात कर ली। फिर हमने ये भी देख लिया कि भाई क्या स्टेप्स अपनाने चाहिए। लेकिन चैलेंजेस क्या आते हैं, मतलब रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस बट स्टिल ऐसे ऑफेंसेस हो बहुत ज्यादा रहे हैं लेकिन रिपोर्ट बहुत कम किए जा रहे हैं। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? वन ऑफ द मेजर रीजन इज सोशल स्टिग्मा विच इज अटैच्ड टू इट, यानी कि जो चैलेंज आता है एड्रेस करने में डिजिटल रेप को, इज वन ऑफ द रीजन इज सोशल स्टिग्मा, ठीक है। विक्टिम ऑफन फेस ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लेम्स डिस्करेजिंग देम फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड, यानी कि लोग जो हैं उस एक्यूज को, तो ठीक है उस एक्यूज को तो आप पॉइंट आउट करोगे, बट कुछ केसेस में कुछ जगहों पे आज भी लड़कियों को ही दबाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी गलती थी, तुम क्यों बाहर गई। मतलब यहां पे अगर तुम बाहर नहीं जाती, उस वक्त नहीं जाती, गाड़ी में नहीं बैठती, बस में नहीं बैठती, तो ये सब नहीं होता। यू कैन नॉट ब्लेम द रिमोट रीजंस, राइट। तो यहां पे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम कि लोग लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं, एक सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है,
तो इसकी वजह से ये रिपोर्ट नहीं हो पाता है। नाउ लैक ऑफ अवेयरनेस, ऑफ कोर्स बहुत सारी देश की महिलाओं में, गांव में अगर आप चले जाओगे या किसी रूरल एरिया में अगर आप चले जाओगे तो यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि लोगों को पता ही नहीं है कि इसकी रिपोर्ट कैसे करते हैं। माइनर लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, दे आर नॉट अवेयर, नाइदर देयर पेरेंट्स आर अवेयर कि ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्ट बना रखा है कि अगर बच्चे के साथ अब्यूज हो तो उसको कहां एड्रेस करवाएं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। मेनी पीपल आर अनअवेयर दैट डिजिटल पेनिट्रेशन कॉन्स्टिट्यूट्स रेप लीडिंग टू अंडर रिपोर्टिंग। अब लोगों को पता ही नहीं है, लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है, फिंगर इंसर्ट किया तो वो रेप नहीं होता। रेप होता है, उसको हम डिजिटल रेप कहते हैं, और डिजिटल रेप की भी सजा दे रखी है। अब जस्ट बिकॉज लोगों को पता नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा कम रिपोर्टिंग्स होती है। नाउ जुडिशियल सेंसिटिविटी, ensuring that the law enforcement and the judiciary treat these cases with seriousness they deserve is an ongoing challenge। ठीक है, अब देखो जुडिशरी है, जुडिशरी जस्टिस भी डिलीवर कर रही है, नो डाउट अबाउट इट। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी हैं, लॉ बनाया भी गया है, बट देन स्टिल a lot of challenges are there। why because again social stigma है। आप लड़की को ब्लेम कर दो, आप लड़की की फैमिली को ताने मारो, और लड़की भी सामने नहीं आ रही है। लड़की भी ये बात अपने फादर मदर को भी कुछ कुछ केसेस में देखा है हमने कि 10-15 दिन बाद बताती है लड़की, क्योंकि उसको इस तरीके का ट्रॉमा हो जाता है उस टाइम पे। यानी कि उसको पता है कि अगर उसने बता दिया तो अल्टीमेटली सब उसको ही ब्लेम करेंगे, अल्टीमेटली उसके पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, फिर उसकी शादी नहीं होगी, वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। सो दीज आर द रीजंस वेयर वी सी कि भाई नहीं रिपोर्ट हो पाता है आपका डिजिटल रेप के केसेस। बहुत रेयर आप देखते हो कि लोग सामने आते हैं और लड़ते हैं इसके लिए, और लड़ाई भी कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, इट इज लाइक अ लॉन्ग बैटल टू गो, राइट। सो यस, दीज आर द चैलेंजेस, बट आई वुड से कि लॉज हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा कुछ भी फेस करता है तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम सबको अवेयर करें कि भाई नहीं, आप केस दर्ज करो, एक्यूज को पनिशमेंट दिलाओ। डिजिटल रेप इज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी। नाउ व्हाट इज दिस बॉडीली ऑटोनॉमी? Bodily autonomy is a right which is given to a person to choose about his or her marriage, about sex, about other choice of marriage partner, or about their own things। ठीक है, अपने आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने बारे में खुद फैसला ले सकें। ठीक है, आप खुद से अपना पार्टनर चूज कर सकें, आप कंसेंट दे सके चीजों की। तो दिस इज व्हाट इज योर बॉडीली ऑटोनॉमी, जहां पे आपके पास राइट है चूज करने का। तो डिजिटल रेप इज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी एंड ह्यूमन डिग्निटी। Its inclusion in the legal framework worldwide signifies progress in addressing diverse form of sexual offenses, and definitely जब हम ऐसे issues को address करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि yes, law काम कर रहा है सारे तरीके के sexual abuse और sexual offense violences को रोकने के लिए। Awareness, sensitivity and robust legal mechanism are essential to combat this crime efficiently। ठीक है, इस क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए अवेयरनेस जरूरी है, सेंसिटिविटी जरूरी है, एट द सेम टाइम एक स्ट्रॉन्ग लीगल मैकेनिज्म, लीगल फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, सो दैट हम इस क्राइम को पूरी तरीके से मिटा सकें। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल रेप क्या होता है। तो अगर आपको जो पीपीटी मैंने क्लास में यूज करी है वो कलेक्ट करना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आप मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से, आप श्रीमी श्रीवास्तव नाम टेलीग्राम पे सर्च करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। और कोई भी डाउट है आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन, सेशन, स्ट्रैटेजी, किसी भी संबंध में आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हैं एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में, तो यू आर ऑलवेज वेलकम हियर। टेलीग्राम पे आप कलेक्ट कर सकते हैं आज की क्लास की पीपीटी। दिस विल हेल्प यू इन essay राइटिंग एज वेल। सो यस, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड इन टुडेज सेशन। सी यू टुडे एट 9 PM, जहां पे हम बात करेंगे कुछ स्ट्रैटेजी की एग्जाम से रिलेटेड। एंड वन मोर अनाउंसमेंट कि गुजरात जुडिशरी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है विद टोटल नंबर ऑफ 212 सीट्स।
तो यस, बम्पर वैकेंसी है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एकदम से लग जाइए। डिटेल नोटिफिकेशन मैं जरूर लेकर आऊंगी चैनल पे। एंड मेरी क्लासेस, आपकी सारी क्लासेस जो कंटेंट वाली होती हैं, वो सारी क्लासेस आपको जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो यू कैन जस्ट चेक आउट द चैनल ऑल्सो फॉर मोर रिलेटेड कॉन्टेंट।